हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद यूट्यूब चैनल। आज के इस एजुकेशनल वीडियो में मैं आपको क्लास 9 के साइंस का चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। यदि हम लोग आसपास अपने सराउंडिंग में देखें तो हम लोग लार्ज वैरायटी ऑफ थिंग्स को देख पाएंगे। बहुत सारे वैरायटी ऑफ थिंग्स हमारे आसपास में मौजूद होते हैं, ठीक है, जिनका शेप डिफरेंट होता है, साइज भी डिफरेंट होता है, कलर भी डिफरेंट होता है, ये सब उनका डिफरेंट होता है, ठीक है, अलग अलग होता है। कोई बहुत बड़ा साइज का होता है, कोई बहुत छोटा साइज का होता है, कोई स्क्वायर शेप का होगा तो कोई शेप ट्रापेजियम शेप का होगा। मतलब हम लोग अपने आसपास बहुत डिफरेंट टाइप के शेप के चीज़ों को देख पाते हैं। इस यूनिवर्स में जितने भी चीज़ें हैं ये सब एक मटेरियल से बना हुआ है, जिनको साइंटिस्ट लोगों ने मैटर नाम दिया, ठीक है। जो एयर हम लोग ब्रीथ करते हैं, ठीक है, जो एयर हम लोग श्वास लेते हैं, जो फूड हम लोग खाते हैं, ठीक है, स्टोन्स हो गया, पत्थर, बादल, स्टार्स, प्लांट्स, ये सब सारे एनिमल्स जो हो गए। इसके साथ साथ एक छोटा बूंद, वाटर का एक छोटा सा बूंद भी जो है, और रेत का एक छोटा सा पार्टिकल, ये सब सभी जो है एक मैटर है, ठीक है। यदि हम लोग अपने आसपास देखेंगे तो हम लोग ये पाएंगे कि जो भी चीज़ ऑक्यूपाई करते हैं स्पेस को, मतलब जो जगह घेरते हैं और जिनका मास होता है, वो मैटर कहलाते हैं, ठीक है। और मैटर के पास दोनों, एक चीज़ मास भी होता है, एक वॉल्यूम भी होता है, ठीक है। अर्ली टाइम से ह्यूमन बींग्स जो है ये ट्राई कर रहे हैं कि अपने सराउंडिंग्स को वो समझ सके, ठीक है। शुरू के अर्ली जो इंडियन फिलोसफर्स थे, इन्होंने मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट्स में क्लासिफाई किया। क्या क्या थे? 5 तत्व। देखिए, ये 5 तत्व था, 5 बेसिक एलिमेंट। क्या क्या था? एयर, हवा, अर्थ, पृथ्वी, फायर, आग, ठीक है। उसके साथ साथ स्काई, आसमान, उसके साथ साथ एक वाटर, मतलब कि जल, ओके। उनके द्वारा क्या था, उनके अकॉर्डिंग क्या था कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स, ये सब इन्हीं 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर के बने हुए हैं। जो एंशियंट ग्रीक फिलोसफर्स थे, ये इंडिया में आए थे मैटर के सिमिलर क्लासिफिकेशंस को लेकर के। आज के जो साइंटिस्ट है, मॉडर्न डे के जो साइंटिस्ट है, ये मैटर को 2 टाइप्स के क्लासिफिकेशन में डिवाइड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। और कौन कौन किस बेसिस पे? तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे और उनके केमिकल नेचर के बेसिस पे, ठीक है। इस चैप्टर में आप लोग वही सब पढ़ने वाले हैं कि मैटर क्या है, उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, ठीक है। आगे के चैप्टर्स में मैटर का केमिकल एस्पेक्ट्स भी लिया जाएगा, देखा जाएगा। अब हम लोग शुरू करते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। देखिए, मैटर का फिजिकल नेचर कैसा होता है। तो सबसे पहली बात जो है, मैटर पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ होता है। एक लॉन्ग टाइम के लिए क्या हुआ, एक लंबे समय तक क्या हुआ, 2 स्कूल्स वो आपस में लड़ते रहे मैटर के नेचर को लेकर के। एक स्कूल ये बिलीव करता था कि मैटर जो है ये कंटिन्यूअस एक वुड के ब्लॉक के जैसा है, ठीक है। वहीं दूसरा स्कूल ये मानता था कि मैटर जो है ये बना हुआ है पार्टिकल्स से, जैसे कि सैंड से बना हुआ है, सैंड जैसे पार्टिकल्स से बना हुआ है, ठीक है। अब हम लोग ये एक एक्टिविटी करते हैं इस चीज़ को डिसाइड करने के लिए कि आखिर मैटर का नेचर क्या होता है, या ये कंटिन्यूअस होता है या ये पर्टिकुलेट होता है। चलिए एक्टिविटी देखते हैं हम लोग। एक्टिविटी है टेक का 100 ml बीकर। एक 100 ml बीकर आप लोगों को लेना है। उस बीकर को आप लोग आधा वाटर से भर दीजिए और वाटर का जो लेवल है उसे आप लोग मार्क कर दीजिए कि हाँ यहाँ तक वाटर है। उसमें कुछ साल्ट मिला दीजिए, शुगर मिला दीजिए ग्रास रॉड के हेल्प से, ठीक है, डिजॉल्व कर दीजिए, जैसे घोल दीजिए उसमें। अब वाटर के लेवल में कोई चेंज हुआ, इस चीज़ को ऑब्जर्व कीजिए। आप क्या सोच रहे साल्ट को क्या हुआ, है ना, साल्ट कहाँ चला गया, वो क्यों गायब हो गया, और वाटर का जो लेवल है वो चेंज हुआ। यदि इस क्वेश्चन को आप लोग आंसर करने जाइएगा तो आप लोगों को मैटर का एक आइडिया मिल जाएगा कि मैटर जो है पार्टिकल से बना हुआ होता है, ठीक है। हुआ क्या कि जो साल्ट था वो घुल गया, वाटर में घुल गया, ठीक है। उसके साथ साथ फिगर 1 में आप इस चीज़ को इलस्ट्रेट किया गया, इसे आप देख सकते हैं, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ वाटर मैग्नीफाइड मिलियन ऑफ टाइम्स। देखिए, पार्टिकल्स है वाटर के मिलियन ऑफ टाइम्स इसे मैग्नीफाई किया गया है। साल्ट ऐड किया गया तो साल्ट देखिए यहाँ आ गया, यहाँ पे साल्ट आप ऐड किए, साल्ट यहाँ है। अब आगे देखिए हुआ क्या कि जो वाटर के पार्टिकल्स, इसमें साल्ट जाकर के मिल गया, वाटर के पार्टिकल्स ने साल्ट को अपने अंदर मिला लिए। 3rd फिगर में आप लोग इजीली देख पा रहे हैं स्टिल करने के बाद, ओके। अब देखिए, जब हम लोग आपने में साल्ट को, मतलब कि वाटर में अपने से हम लोग साल्ट को डिजॉल्व करते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं साल्ट के, वो क्या हो जाते हैं, वाटर के पार्टिकल्स के बीच में चले जाते हैं। अब ये जो पार्टिकल्स हैं, मैटर के जो पार्टिकल्स, वो कितने छोटे हैं, वो इस चीज़ को देखना है। देखिए,
अब आप लोगों को यहाँ पर 2-3 क्रिस्टल्स लेने हैं पोटासियम पर मैंगनीज के, ओके, और उसे 100 ml वाटर में आप लोगों को डिजोल्व कर देना है। यहाँ पर 2-3 चीज़ें दी गई, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। मास का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है केजी, किलोग्राम, और वॉल्यूम का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है क्यूबिक मीटर, और 1 लीटर वाटर को जो मेजर करने का वॉल्यूम है वो है 1L इज इक्वल टू 1 लीटर इज इक्वल टू 1 DM³ और 1 लीटर का मतलब क्या होता है 1000 मिलीलीटर, और 1 लीटर को कैसे लिख सकते हैं 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब आगे देखते हैं। देखिए अब अप्रोक्सीमेटली क्या करना है आप लोगों को, अंदाजे क्या करना है, 10 ml सॉल्यूशन निकाल लेना है। जो 100 ml में आप लोगों ने डिजोल्व किया था पोटासियम परमैंगनेट को, उसे आप लोगों को उसमें 10 ml निकाल लेना है, और 10 ml जो आप निकालेंगे उसे अगले 90 ml में डालना है, ठीक है। उसी प्रकार से अगला में से क्या कीजिए 10 ml निकाल दीजिए, फिर उसे 90 ml में डालिए। ऐसे आप लोग 5 से 8 बार करते जाइए। तो जो वाटर है ये कलर रहता है, जैसे देखिए यहाँ पे वाटर था, इसमें पोटासियम मैंगनीज को डाला गया, देखिए ये पिंक हो गया, थोड़ा सा निकाला गया उससे, तो इसमें डाला गया, उससे निकाल करके तो थोड़ा लाइट हुआ, फिर इससे निकाल के इसमें डाला गया तो लाइट हुआ। तो क्या जो वाटर है वो कलर रह पाता है? ये जो एक्सपेरिमेंट है ये हम लोग ये दर्शाता है कि पोटासियम परमैंगनेट के जो कुछ क्रिस्टल्स होते हैं ये एक लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर को कलर कर सकते हैं, रंग सकते हैं। मतलब कितना कर सकते हैं, तो एक अंदाज देखा जाए तो 1000 लीटर कर सकते हैं। तो हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि वहाँ पर मिलियन ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, लाखों वहाँ पर टाइनी पार्टिकल्स हैं पोटासियम परमैंगनेट के एक क्रिस्टल में कितने हैं 10-20 लाख है, बहुत सारे हैं, ठीक है, जो कि अपने आप को डिवाइड करते रहते हैं स्मॉलर छोटे छोटे पार्टिकल्स में। अब देखिए यही सेम एक्टिविटी आप लोग 2 ml डिटॉल से भी कर सकते थे पोटासियम परमैंगनेट को छोड़ करके, ठीक है। उसके जगह आप लोग, आपकी घर में डिटॉल आ रही होगा तो आप उससे भी इस चीज़ को करके देख सकते हैं, ओके। इसमें क्या होगा कि जो स्मेल है, डिटॉल का जो स्मेल है उसे एक रिपीटेड डाइल्यूशन में डिटेक्ट किया जा सकेगा। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो बहुत ही छोटे होते हैं, वो इतने छोटे होते हैं कि हम उसे इमेजिन भी नहीं कर सकते, वो हमारी इमेजिनेशन से बाहर है। अब अगला आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर के पार्टिकल्स का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, इसलिए आप लोग इसे ध्यान से समझिएगा। पहला इसमें पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है, उनके में जगह होती है, ठीक है। एक्टिविटीज 1.1 और 1.2 में हम लोगों ने देखा कि जो पार्टिकल्स है शुगर के, साल्ट के, डेटॉल के, पोटासियम परमैंगनेट के, वो इवनली वाटर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। उसी प्रकार से जब हम लोग चाय बनाते हैं, कॉफ़ी बनाते हैं, नींबू पानी बनाते हैं, तो एक टाइप के जो मैटर है वो दूसरे टाइप के मैटर के पार्टिकल्स में चले जाते हैं, वहाँ पर जो स्पेस अवेलेबल होता है उसमें चले जाते हैं। ये हम लोगों को ये दिखाता है कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में बहुत स्पेस होता है, इनफ स्पेस होता है, ठीक है। उसके अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते ही रहते हैं, ओके। देखिए अब आप लोग अगरबत्ती जानते होंगे, उसी को इंसेंस स्टिक कहा जाता है इंग्लिश में, ओके। आप लोग बिना जलाए हुए अगरबत्ती को क्या कीजिए, अपने क्लास के कॉर्नर में रख दीजिए, ठीक है। तो आप लोग कितनी दूर तक उसके स्मेल को ले पाइएगा, बहुत ज़्यादा दूर तक उसका स्मेल नहीं जाएगा। आप जहाँ खड़ा रहिएगा आप उसमें अपने नोज के पास लगाइएगा तभी आपको सेंट मिलेगा उसका, ठीक है, स्मेल मिलेगा। लेकिन जब आप उसे जला दीजिएगा, उसे आप जला के देखिए, अपने घर में भी आप इस चीज़ को कर सकते हैं, उसे आप लोग जला करके देखिए तो क्या होता है, उसमें क्या होता है कि आप डिस्टेंस में, दूर में भी रहिएगा ना, तो आपको वो जो इंसेंस स्टिक का स्मेल है वो आपके नाक तक पहुंच जाएगा, ठीक है, दूर तक पहुंच जाएगा। लेकिन जब तक हम लोगों ने उसे नहीं जलाया था हमें उसे अपने नाक के पास ले जाके स्मेल करना पड़ता था। अब अगला देखते हैं एक्टिविटी नंबर 1.4। 2 ग्लासेस लीजिए, बीकर्स लीजिए जो वाटर से फिल्ड हो, उसमें आप लोग रेड या ब्लू इंक डाल करके ध्यान से स्लोली डाल करके देखिए। एक फर्स्ट बीकर में आप लोग ब्लू इंक या रेड इंक डालिए और दूसरे बीकर में हनी डालिए, मधु, शहद, ठीक है, वो डाल के देखिए। अब उसे आप लोग क्या कीजिए, अपने हाउस में अनडिस्टर्ब्ड, ऐसा छोड़िए कि वहाँ पर कोई ना जाए, उसे आप लोग बिना छुए ये सब छोड़ दीजिए, ठीक है। या फिर क्लास के कॉर्नर में भी आप लोग इस चीज़ को कर सकते हैं। और अपने ऑब्जर्वेशन को आप लोग रिकॉर्ड कीजिए। आप लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं, जब आप लोग इन ड्रॉप को डालते हैं तो आप लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं अचानक, और आप लोग इसके बाद क्या ऑब्जर्व करते हैं, जब आप हनी डालते हैं तो उसके बाद आप लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं। इन सभी ऑब्जर्वेशन को आप लोग ध्यान में रखिए। कितना टाइम ये लेता है इंक का कलर पूरे वाटर में
इवनली डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए। ये सब ऑब्जर्वेशन आप लोग देखिएगा करके, ये सब एक्टिविटी आप लोग घर में करके देख सकते हैं। अगला है एक्टिविटी 1.5, कॉपर सल्फेट या फिर पोटासियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल आप लोग ग्लास, हॉट वाटर के ग्लास में डाल करके देखिए, इसमें हॉट वाटर हो, ठीक है, और एक में डालिए जो कि कोल्ड वाटर को कंटेन करता हो। सॉल्यूशन को आप लोगों को बिल्कुल भी स्टिर नहीं करना है और जो क्रिस्टल्स है उसे बॉटम में जाकर के सेटल होने के लिए छोड़ दीजिए। आप लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे, ग्लास के सॉलिड क्रिस्टल के जस्ट अबव में जैसे जैसे टाइम बीतेगा क्या होगा, ये सब आप लोगों को ऑब्जर्व करना है, स्टूडेंट्स आप लोग करके देखिएगा, ठीक है। अब ये क्या सजेस्ट करता है लिक्विड और सॉलिड के पार्टिकल्स को लेकर के, ये सब क्या सजेस्ट करता है, क्या मिक्सिंग का जो रेट है ये टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, क्यों और कैसे, ये सब आप लोग ऑब्जर्वेशन करके देखिए। बहुत ही ये तीनों एक्टिविटी आप लोग अपने घर में करके देख सकते हैं, 1.3, 1.4 और 1.5। अब हम लोग इसका कंक्लूजन देखते हैं। देखिए इन ऊपर के तीन एक्टिविटीज से 1.3, 1.4 और 1.5 के एक्टिविटीज हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं, ठीक है, दे आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। और वो जो एनर्जी पोज करते हैं वो होता है काइनेटिक एनर्जी, ये सब आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए। जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करता है उसी के साथ साथ जो पार्टिकल्स होते हैं वो फास्टर जल्दी जल्दी मूव करने लगते हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो जैसे टेम्परेचर राइज करता है तो जो काइनेटिक एनर्जी होता है पार्टिकल्स का वो भी बढ़ता चला जाता है, ठीक है। ऊपर की तीन एक्टिविटीज में हम लोग ये ऑब्जर्व किए कि मैटर जो है अपने को एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स कर लेते हैं, ठीक है, और ऐसा वो तब कर पाते हैं जब उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, वो अपने आप को अपने सराउंडिंग पार्टिकल्स के स्पेस के बीच में ले जाते हैं और वहाँ पर वो लॉक हो जाते हैं, ठीक है। ये जो इंटरमिक्सिंग है दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर के पार्टिकल्स का, उसे कहा जाता है डिफ्यूजन, ठीक है। हम लोग ये भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जब हम लोग किसी सॉल्यूशन को हीट करते हैं, उनका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो डिफ्यूजन जो है ये फास्टर हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, अब देखिए आ गए हम लोग थर्ड कैरेक्टरिस्टिक में है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। एक्टिविटी 1.6, इस गेम को आप लोग अपने दोस्तों के साथ फील्ड में खेल के देख सकते हैं। आप लोगों को कुछ नहीं करना, बस 4 ग्रुप्स बनाने हैं और ह्यूमन चेन्स बनाने हैं जैसा कि मुझे सजेस्ट किया गया है। जो फर्स्ट ग्रुप होगा वो एक दूसरे को होल्ड करेगा, कैसे होल्ड करेगा, बैक से होल्ड करेगा और आर्म्स को लॉक कर देगा, ईदू मिश्मी डांसर्स की तरह। और फर्स्ट ग्रुप का हो गया। सेकेंड ग्रुप जो है ये हैंड्स को पकड़ेगा और ह्यूमन चेन बनाएगा। उसके बाद क्या है कि जो थर्ड ग्रुप है ये चेन बनाएगा, लेकिन कैसे बनाएगा, वो सिर्फ फिंगर टिप्स को टच करके, इस प्रकार से फिंगर टिप्स को टच करके चेन बनाएगा, ठीक है, और उसे हैंड से ये सब नहीं बना लॉक करना है। उसके बाद जो फोर्थ ग्रुप है, स्टूडेंट्स का जो फोर्थ ग्रुप है वो दौड़ेगा और उनके ह्यूमन चेन्स को, 3 ह्यूमन चेन्स को एक एक करके तोड़ने का प्रयास करेगा, जो भी ग्रुप उससे पॉसिबल हो पाए। कौन सा ग्रुप ईजीएस्ट होगा टूटने के लिए, कौन सा ग्रुप जो है वो ईजी टूट जाएगा और क्यों, देखिए जो ये वाला थर्ड ग्रुप है वो ईजी टूट जाएगा, इसलिए टूट जाएगा ना क्योंकि उसमें उतना इंटरलॉकिंग नहीं हुआ, वो ईजिली टूट जाएगा क्योंकि वो बस एक तरह से सटा हुआ है, उसे कोई भी ऐसे अलग कर सक पाएगा, ठीक है, तो वो हो जाएगा ईजीएस्ट थर्ड ग्रुप। लेकिन जो फर्स्ट ग्रुप था, जो जिसने बैक टू बैक भी पकड़ा है उसके साथ साथ हैंड्स को भी पकड़ा है, तो उसे तोड़ना थोड़ा कठिन होगा। ओके, अब देखते हैं एक्टिविटी 1.7। 2 आयरन नेल आप लोगों को लेना है, एक चौक का पीस लेना है और एक रबर बैंड लेना है। उसे क्या आप लोग हैमर करके, काट करके और स्ट्रेच करके तोड़ पाते हैं, इस चीज़ को ट्राई करना है। इन 3 सब्सटेंस में कौन सा सब्सटेंस जो है ये आप लोगों को ऑब्जर्व करना है। इन 3 सब्सटेंसों में कौन सा सब्सटेंस जो है वो एक दूसरे को ग्रेटर फोर्स के साथ पकड़े हुए है, ये चीज़ आप लोगों को ऑब्जर्व करना है। उसके बाद एक्टिविटी 1.8 है कि आप लोगों को एक वाटर टैप खोलना, नल खोलना है और स्ट्रीम जो है वाटर का उसे अपने फिंगर्स के थ्रू तोड़ करके देखना है, ठीक है। क्या आप लोग वाटर की स्ट्रीम को कट करने में एबल हो पाएंगे? यहाँ कट तो जाएगा, लेकिन क्या होगा, नीचे जाने के बाद फिर वो एक लाइन में आ जाएगा, फिर स्ट्रीम पकड़ लेगा। वो ऐसा नहीं है कि आपने ऐसे ऐसे करके उसे तोड़ दिया तो वो ऐसे जाने लगेगा, वो बस अपने ही डायरेक्शन में ऐसे जा रहा था नल, तो आप यदि आप फिंगर रख दीजिएगा और कुछ देर के लिए तो ऐसे ऐसे हो जाएगा, लेकिन फिर क्या होगा, फिर वो जा करके नीचे में इसी प्रकार से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स जो होते हैं वो मैटर के, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब देखिए जो ऊपर की 3 एक्टिविटीज़ थे वो हम लोगों को ये दिखाता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर में, उनके पास फोर्स होता है,
जो कि उनके बीच में काम करते रहता है। ये जो फोर्स होता है ये पार्टिकल्स को एक साथ रखता है, एक साथ। ओके, और जो स्ट्रेंथ होता है इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, ये एक मैटर से दूसरे मैटर में डिफरेंट होता है, वैरी करता है। सभी मैटर में एक जैसा फोर्स नहीं होता, किसी में बहुत ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है, किसी में मीडियम होता है। ओके, अब ये सब क्वेश्चन थे स्टूडेंट्स, यदि आप चैप्टर को पढ़ लिए हैं तो आप लोग इसी इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। हम लोग आगे देखते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर का स्टेट्स, आप लोग बचपन से इस चीज़ को पढ़ के आ रहे हैं कि मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, वही सब है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर को आप लोग ऑब्जर्व कीजिए अपने आसपास में। ओके, उनका क्या स्टेट्स है, क्या डिफरेंट स्टेट्स है, वो आप लोग ऑब्जर्व कीजिए। हम लोग देखेंगे कि हमारे आसपास में बहुत सारे मैटर है जो कि 3 स्टेट्स में होते हैं, पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा गैस। ये जो स्टेट है मैटर के, वो उनके पार्टिकल्स ऑफ मैटर के कैरेक्टरिस्टिक के वेरिएशन के कारण अराइज होते हैं। ओके, अब आप लोग इन 3 स्टेट्स, मैटर के इन 3 स्टेट्स के बारे में, के प्रॉपर्टीज के बारे में डिटेल में पढ़िएगा। ठीक है, अब देखिए पहला आता है सॉलिड स्टेट। एक आप लोगों को क्या करना है, कुछ आर्टिकल्स को कलेक्ट करना है। पहला एक पेन, दूसरा एक बुक, तीसरा नीडल और चौथा पीस ऑफ वुडन स्टिक। अब आप लोगों को जो भी आर्टिकल्स है उसका शेप स्केच करना है अपने नोटबुक में, पेंसिल को मूव करके ऐसे रख लीजिए और पेंसिल को मूव करके उसका एक स्केच बना लीजिए। क्या सभी का एक डिफिनाइट शेप है, डिस्टिंक्ट बाउंड्री है और फिक्स वॉल्यूम है? नहीं। किसी का, यदि आप देखिएगा एक पेन, तो पेन ऐसा ही होगा, है ना, तो उसका डिस्टिंक्ट शेप अलग होगा बुक से। बुक का शेप कैसा होगा, आपके बुक की तरह होगा, तो वो तो पतला होगा, जिन बुक क्या है वो मोटा होगा, उसका हाइट शेप सारा बड़ा होगा, ब्रेथ लेंथ सब बड़ा होगा। ठीक है, वुडन स्टिक लीजिएगा तो उसका बहुत पतला होगा, उसी के साथ साथ नीडल लीजिएगा तो उसका भी बहुत पतला होगा। तो सबका डिस्टिंक्ट शेप है, अलग अलग शेप है। ठीक है, डिफिनाइट शेप तो है नहीं, सबका एक जैसा शेप भी नहीं है। हाँ, यदि आप एक तरह के 2 चीज़ों को लीजिएगा, जैसे पेन, 2 तरह के 2 पेन एक ही तरह का लीजिएगा तो हाँ उसका शेप सेम होगा, वॉल्यूम भी उसका सेम होगा। लेकिन अब आप लोग अलग अलग लीजिएगा तो उसका शेप ये सब अलग होगा। क्या होगा यदि उन्हें हैमर किया जाए, पुल किया जाए, खींचा जाए और उन्हें गिरा दिया जाए, क्या ये एक दूसरे में अपने आप को डिफ्यूज करने में कैपेबल है? अब आप लोग अपने फोर्स को अप्लाई करके उसे कंप्रेस करने की कोशिश कीजिए, तो क्या आप उसे कंप्रेस कर पाएंगे? नहीं, आप लोग उसको इजीली कंप्रेस नहीं कर पाएंगे। तो ये सब जो है एग्जांपल्स वो सॉलिड के होते हैं। अब इसके प्रॉपर्टीज़ देखिए, हम लोग ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि सॉलिड के पास एक डिफिनाइट शेप होता है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होते हैं और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। उनके पास कोई कंप्रेसिबिलिटी नहीं होता, उसे हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते हैं इजीली। सॉलिड के पास ये टेंडेंसी होता है कि वो अपने शेप को मेंटेन करके रख सकते हैं जब उनमें आउटसाइड फोर्स लगाया जाता है। सॉलिड एक अच्छे फोर्स के अंदर टूट भी सकते हैं, लेकिन ये डिफ़िकल्ट है उनके शेप को चेंज कर पाना। उसके शेप को चेंज हम लोग ईजिली नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो रिजिड होते हैं। अगला आता है कंसीडर द फॉलोइंग। इसका आंसर भी नीचे दिया गया है। रबर बैंड जो होता है, क्या वो अपना शेप जो है स्ट्रेचिंग, खींचने पर, स्ट्रेच करने पर चेंज कर लेता है? तो क्या वो सॉलिड है? एक रबर बैंड जो है वो फोर्स के अंदर अपना शेप तो चेंज कर लेता है, लेकिन अपने सेम शेप में वो फिर आ जाता है जब फोर्स हटा दिया जाता है। लेकिन जब एक्सेसिव फोर्स होता है, एक्सेसिव फोर्स लगा दिया जाए तो वो टूट भी जाता है। आप लोगों ने एक नए बराबर तोड़ के देखा ही होगा। ठीक है, आप लोगों के हाथ से एक नए बराबर टूटा होगा। ठीक है, अगला है व्हाट अबाउट शुगर एंड साल्ट व्हेन कीप्ड इन डिफरेंट जार दिस टेक द शेप ऑफ जार आर दे सॉलिड? शुगर और साल्ट को जब डिफरेंट जार में रखा जाता है तो वो डिफरेंट शेप ले लेते हैं। देखिए, शुगर और साल्ट का जो शेप होता है और साल्ट क्रिस्टल का जो शेप होता है वो फिक्स्ड होता है। जब हम लोग उसे हाथ में लेंगे तो भी उसका वही शेप रहेगा, प्लेट में डालेंगे तो भी उसका वही शेप रहेगा और जार में डाल देंगे तो भी उसका वही शेप रह जाता है। एक स्पॉन्ज जो होता है वो सॉलिड होता है, लेकिन हम उसे कंप्रेस कर पाते हैं। क्यों? यदि वो सॉलिड है तो कंप्रेस तो नहीं होना चाहिए। क्यों होता है? स्पॉन्ज के पास क्या होता है कि माइन्यूट होल्स होते हैं जिसमें एयर ट्रैप्ड होता है। जब हम लोग उसे प्रेस करते हैं तो एयर बाहर निकल जाता है और हम लोग उसे कंप्रेस कर पाते हैं, दाब पाते हैं। अगला है लिक्विड स्टेट। इन चीज़ों को आप लोग कलेक्ट कीजिए। पहला वाटर, दूसरा कुकिंग ऑयल, तीसरा मिल्क, चौथा जूस और पांचवा एक कोल्ड ड्रिंक। ओके, डिफरेंट शेप्स के कंटेनर ले लीजिए आप लोग, उसे भी आप लोग कलेक्ट कीजिए। डिफरेंट शेप्स के कंटेनर ले लीजिए। ओके, 50 ml मार्क आप लोग वहाँ लगा दीजिए कि हाँ यहाँ पर 50 ml आएगा उस कंटेनर्स में। मेजरिंग सिलेंडर का यूज़ करके लेबोरेटरी से। क्या होगा यदि इन लिक्विड को फ्लोर पे स्प्लिट कर दिया जाए, डाल दिया जाए, तो गिरा दिया जाए,
ओके 50 ml कोई भी लिक्विड आप लोग मेजर कीजिए और उसे डिफरेंट कंटेनर में एक एक करके ट्रांसफर कीजिए। 2-3 कंटेनर आप लोग ले लीजिए, उसमें आप लोग ट्रांसफर करके देखते रहिए। तो क्या जो वॉल्यूम है वो सेम रह पाता है, क्या जो शेप है लिक्विड का वो सेम रहता है। जब आप लोग लिक्विड को एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डालते हैं तो वो ईजिली फ्लो कर पाता है। तो हम लोग ये ऑब्जर्व करेंगे कि लिक्विड के पास अपना कोई शेप होता ही नहीं है, वो जिसमें डाल दिए जाएँ उसमें चले जाते हैं, लेकिन उनके पास एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। वो उस कंटेनर का शेप ले लेते हैं जिस कंटेनर में उन्हें डाल दिया जाए। ठीक है, लिक्विड फ्लो करते हैं और अपना शेप जो है वो चेंज कर सकते हैं, तो वो रिजिड नहीं है, हाँ, लेकिन उसे एक फ्लूइड कहा जाता है। एक्टिविटीज़ 1.4 और 1.5 में हम लोगों ने ये देखा कि जो लिक्विड्स होते हैं, जो सॉलिड्स होते हैं, वो लिक्विड में डिफ्यूज हो सकते हैं। एटमॉस्फेयर से जो गैसेस होते हैं वो भी वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं। तो ये जो गैसेस है, स्पेशली ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये एक्वाटिक एनिमल्स के और प्लांट्स के सर्वाइवल के लिए बहुत ही आवश्यक है। ओके, देखिए वाटर कैसे बना, H2O, ऑक्सीजन क्या है, गैस है, तो उसमें है ना गैस, तो हम लोग ये बोल सकते हैं गैस भी वाटर में डिफ्यूज हो सकता है। सभी लिविंग क्रिएचर्स जो है अपने सर्वाइवल के लिए उन्हें ब्रीथ करना पड़ता है। जो एक्वाटिक एनिमल्स है ये वाटर में ब्रीथ करते हैं। एक्वाटिक एनिमल्स क्या करते हैं, ऐसा थोड़ी है वो ब्रीथ नहीं करते, वो ब्रीथ करते हैं, वो वाटर में ब्रीथ करते हैं, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन वाटर में प्रेजेंट होता है। तो हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, ये सब जो है लिक्विड में डिफ्यूज हो जाते हैं। जो रेट होता है डिफ्यूजन का लिक्विड में वो सॉलिड से ज़्यादा होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो लिक्विड स्टेट है उसमें पार्टिकल्स फ्रीली मूव कर पाते हैं और उनके पार्टिकल्स के बीच में ज़्यादा स्पेस होता है, एक दूसरे के बीच में ज़्यादा स्पेस होता है सॉलिड के पार्टिकल्स के कंपेयर में। अगला आता है द गैसियस स्टेट के बारे में। आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व किया है कि एक बैलून सेलर जो है ये लार्ज नंबर ऑफ बैलून्स को एक सिंगल गैस सिलेंडर से फिल कर पाता है। उससे आप लोग पूछिएगा कि कैसे वो ऐसा क्यों कर पाता है, कैसे वो ऐसा कर पाता है कि एक सिलेंडर से वो फिल कर पाता है बहुत सारे बैलून्स को। तो आप लोग उससे ये भी पूछ लीजिएगा कि कौन सा गैस वो सिलेंडर में भर के लाता है जिससे वो पूरा बैलून भरते जाता है। अब एक्टिविटी 1.11, 3 आप लोगों को 100 ml के सिरिंज लेने हैं और उनके जो नोजल्स है उसे रबर कॉक से बंद कर देना, जैसा कि फिगर 1.4 में दिखाया गया। ये देखिए रबर कॉक से इसे बंद कर लिया गया। पिस्टन्स को आप लोग हटा दीजिए सभी सिरिंज से और एक सिरिंज को आप लोग अनटच्ड रख दीजिए, दूसरे में वाटर फिल कर दीजिए और तीसरे में चॉक के पीसेस फिल कर दीजिए, भर दीजिए। पिस्टन्स को आप लोग वापस डाल दीजिए सिरिंज में और आप लोग कुछ वैसलीन पिस्टन्स में अप्लाई कर दीजिए, उसमें अप्लाई कर सकते हैं आप लोग उन्हें सिरिंज में डालने से पहले उनके स्मूथ मूवमेंट के लिए। अब आप लोग उसे कंप्रेस करने की कोशिश कीजिए, उस कंटेंट को आप लोग कंप्रेस करने की कोशिश कीजिए पिस्टन को दबाते हुए हर एक सिरिंज में। आप लोग क्या ऑब्जर्व कीजिएगा किस केस में जो पिस्टन है वो इजीली पुश हो जा रहा है। आप लोग इसमें इस ऑब्जर्वेशन से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, हम लोग ये ऑब्जर्व करेंगे गैसेस जो है ये हाईली कंप्रेसिबल होते हैं सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में। जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है सिलेंडर में जो हमारे घर में आता है कुकिंग के लिए, और जो ऑक्सीजन होता है जो कि ऑक्सीजन हॉस्पिटल में सप्लाई किया जाता है वो कंप्रेस्ड गैस होता है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स में सप्लाई किया जाता है वो सब जो है कंप्रेस्ड गैस होता है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका आप लोग याद कीजिएगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG, इसे आजकल फ्यूल के रूप में भी यूज़ किया जा रहा है व्हीकल में। उसके हाई कंप्रेसिबिलिटी के कारण एक लार्ज वॉल्यूम गैस का एक लार्ज वॉल्यूम को क्या किया जाता है स्मॉल सिलेंडर में भर दिया जाता है और ईजिली ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, क्योंकि वो कंप्रेसिबल होते हैं तो एक बड़ा अमाउंट गैस का उसे एक छोटे सिलेंडर में भरा जा सकता है। ओके, और वो इजीली ट्रांसपोर्ट भी हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि बिना किचन में जाए हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि किचन में आज क्या बन रहा है, क्योंकि हम उसका जो स्मेल होता है, फूड का जो स्मेल होता है वो हमारे नॉस्ट्रिल्स तक पहुंच जाता है। तो ये स्मेल हमारे तक कैसे पहुंचता है, फूड के अरोमा का जो पार्टिकल्स होता है वो एयर के पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो जाता है और किचन से दूर दूर तक फैल जाता है और वो हमारे तक भी पहुंच जाता है यदि हम लोग दूर रहें तो भी। जो स्मेल होता है हॉट कुक्ड फूड का वो हमारे पास कुछ ही पलों में पहुंच जाता है। इसे आप कंपेयर कर सकते हैं सॉलिड और लिक्विड के रेट ऑफ डिफ्यूजन के साथ।
पार्टिकल्स की हाई स्पीड के कारण क्या होता है और लार्ज उनके बीच में लार्ज स्पेस भी होता है, उसके कारण क्या होता है कि गैसेस जो है ये बहुत ही जल्दी दूसरे गैसेस में मिक्स हो जाते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं। ओके, गैसियस स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडमली हाई स्पीड के साथ मूव करते हैं। उनके इस रैंडम मूवमेंट के कारण क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को हिट करते हैं, इसके साथ साथ वो कंटेनर के वाल्व्स को भी हिट करते हैं। जिस कंटेनर में उसे रखा गया है उसके वाल्व्स को भी वो हिट करते हैं। गैस के जो प्रेशर एक्सर्ट किया गया वो ऐसा इसलिए एक्सर्ट किया जाता है क्योंकि जो गैस पार्टिकल्स है वो पर यूनिट एरिया कंटेनर्स के वाल्व्स पे गैस पार्टिकल्स फोर्स एक्सर्ट करते हैं। देखिए ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट से समझना। ये सॉलिड है, सॉलिड का डायग्राम आप देख सकते हैं कि कैसे पार्टिकल्स के बीच में उतना स्पेस नहीं है, एकदम चिपका हुआ सा है। वहीं लिक्विड के बीच में देखिए पार्टिकल्स के लिए इससे ज़्यादा स्पेस है। और वहीं आप लोग जब गैस का देखिएगा तो गैस में क्या है कि पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस है। यहाँ पर देखिए कितने सारे हैं, यहाँ पर देखिए वही कितने कम है और यहाँ पे बहुत कम है, मात्र 6 है। तो गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में बहुत ही कम सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में बहुत कम स्पेस होता है, गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में सबसे ज़्यादा होता है और लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा मीडियम में होता है। अब देखिए यहाँ फिगर 1.5 ये डायग्राम आप लोग अच्छे समझ लीजिए, एग्जाम में भी कभी कभी ये आ सकता है। ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बस इतना ही। आगे कैन मैटर चेंज इट स्टेट जो है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ओके, और यदि आप लोग इसका सॉल्यूशन भी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। और यदि आप लोग आगे के चैप्टर्स का वीडियो चाहते हैं, कौन सा चैप्टर का वीडियो चाहते हैं, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे एजुकेशनल वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।